जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। और यहाँ तक कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ पर कवर किए हैं, जैसे नेटवर्क एनालिसिस है जो आपको पूरा पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। और दूसरा क्या कंट्रोल सिस्टम हो गया, वो भी एक तरह से न्यूमेरिकल बेस पर सर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन में अभी आप लोग को ट्रांसफार्मर पढ़ा चुके हैं और आगे आप लोग को बताएंगे कि डीसी मशीन क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन क्या होता है और आपको इंडक्शन मशीन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको M1 M2 M3 मतलब मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 और मैथमेटिक्स 3 तीनों आपको कवर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको देखते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन में कह रहा है कि एन एक्सप्रेस AD माइनस BC कैन बी एक्सप्रेस। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग को दिमाग में चल रहा है कि AD माइनस BC आया कहाँ से। तो देखिए ध्यान से, हमको मान लीजिए कि पहले से यहाँ पर मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है। और मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट करेंगे तो यहाँ पर हमको AD माइनस BC के रूप में मिलेगा। अभी आप लोग बस देखिए कि कैसे आया, आपको बस कुछ समय में आपको पता लग जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस स्पेशल सिंबल इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब इसी को क्या बोलते हैं, हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अभी तुरंत पता चलेगा डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ABCD है ना, यहाँ पर ABCD आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। अभी डिटर्मिनेंट का क्या है, एलिमेंट है कौन, तो ABCD। जितना भी आपको मैट्रिक्स के अंदर जितना भी टर्म रहेगा उससे वो सब क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम डिनोट किससे करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स हमको दिया रहेगा तो उसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको हम डिनोट किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, तो देखिए इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर ए है उसका मोड लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो मोड या इसी को बोलते हैं DLA, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको और बोलते हैं डेल्टा के रूप में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको मैट्रिक्स को दिया रहेगा, अब इसको हमको डिटर्मिनेंट के रूप में करना है तो दोनों तरफ क्या किए, मोड लगा दिए। अब देखिए इज इक्वल टू यहाँ पर A11 A12 A13, इसको हम आगे बढ़ाएंगे कहाँ तक, तो A1N तक। अभी आप लोग को मैट्रिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए। देखिए ध्यान से, आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे A11 है। A11 का मतलब क्या हुआ कि आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या होता है, बोलिए। सबसे पहले आपको रो होता है, उसके बाद कॉलम होता है। तो रो को हम क्या करते हैं, M से डिनोट करते हैं, रो को M से डिनोट करते हैं और N को कॉलम से, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते होंगे, क्या देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर A11 है, ठीक है। A11 है तो 1 को क्या करेंगे, बोलिए रो है, और 1 क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपको सबसे पहले है ना वो आपको ए, हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A दिखा रहा है तो A हो गया। तो पहले क्या होता है, पहले यहाँ पर रो होगा उसके बाद कॉलम होगा, ठीक है ना। तो A11 के मतलब क्या होगा कि यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। क्योंकि A11 ध्यान दीजिएगा, A11 A1 का मतलब क्या हुआ कि पहले M क्या है, रो हो गया, और N क्या हुआ, कॉलम हो गया। तो पहले को है M, यहाँ पे देखिए M बराबर 1 है और N बराबर भी 1 है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो सेकेंड रो, अब इसी प्रकार से आपको चलते रहेगा, ठीक है ना। और कॉलम क्या होता है, तो कॉलम को 1 हो गया, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर रो 1 के बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम में देखिए अगर हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, है कि नहीं। राइट साइड देखिए 1 हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं तो 2 हो गया, थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ए यहाँ पर से यहाँ पर 1 1 सेम है क्योंकि हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जैसे हम लोग जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग यहाँ करके कॉलम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर n तक लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे A21 A22 A23 और A2n, ठीक है ना। ये आपको 2 है, इसका मतलब सेकंड रो है, लेकिन n को हमको पता नहीं है कि n कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। जहाँ तक हमको जरूरत पड़ेगा वहाँ तक हम इसको उपयोग करेंगे। अब इसी को हम आगे बढ़ा दिए, यहाँ हम लोग क्या किए, n को आगे बढ़ाए। और यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डॉटेड से कर दिए, ये आगे तक बढ़ेगा, कहाँ तक, तो हमको पता नहीं है कि m का वैल्यू कितना होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए AM1।
M1 का मतलब क्या हुआ कि M हमको रो है, ठीक है ना, रो हमको पता नहीं है कितना होगा, आपको जितना मन होगा उतना लिखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ वन का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम में, 2 का मतलब सेकंड कॉलम में, 3 का मतलब यहाँ पे देखिए थर्ड कॉलम में, और n का मतलब n कॉलम में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखते हैं कि द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट डिफाइंड। अब देखिए ध्यान से, अब आपको कोई हम बता दिए कि जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स टाइप हम लोग बहुत पढ़े थे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा डिटर्मिनेंट उसी को निकलेगा जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हमको रो और कॉलम दोनों सेम होता है, जितना रो रहेगा ना उतना कॉलम रहेगा। अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि हम यहाँ पर 2 ऑर्डर के निकालेंगे, अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बराबर क्या होगा, m गुने n होता है, m गुने n होता है। अगर m आपको मान लीजिए कि अगर m आपको 2 है, ठीक है, तो n को भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, n को भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए कि m दो, यहाँ पर कितना रो 2 है तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कि 3 गुने 3 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो दोनों सेम होना चाहिए, जितना रो उतना कॉलम, तभी आपको उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तब तक हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ध्यान से, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट करेंगे और नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो डिफाइंड किसका होगा, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइंड है। अब देखिए ध्यान से, अभी आप लोगों को पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हमको ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर का जो रो और कॉलम है वो दोनों सेम होना चाहिए, जितना हमको रो होगा उतना कॉलम होगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर लेके चलते हैं, ऑर्डर 1 गुने 1, ठीक है ना। 1 क्या होता है, यहाँ आपको सबसे पहले रो होता है, उसके बाद कॉलम होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए ऑर्डर हमको 1 गुने 1 है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 है, 1 क्या होगा, ये आपको 1 को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, है कि नहीं। अब जो 1 को क्या E1 को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखने का रो भी एक है, कॉलम भी एक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक रो एक कॉलम। तो अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल देख रहे हैं कि a = 3, अब a = 3 है, तो 3 कैसा है आप बताइए ना। इसको अगर मान लीजिए कि हम कवर कर देंगे, आपको मैट्रिक्स देगा तो मैट्रिक्स आपको इस तरह से देगा, इस तरह से, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हमको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, बोलिए। अब देखिए ध्यान से, इसी से बना देते हैं, यहाँ a बराबर कितना 3 है, ठीक है। अब देखिए ना सर, अगर हमको मान लीजिए कि इसको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, मोड लगाते हैं, तो a को यहाँ क्या करेंगे, मोड लगा देंगे। अब देख रहे हैं कि ये हमको यहाँ पर 3 है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 गुने 1, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो 3 के 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, सिंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे ना, सिंगल रहने में बहुत फायदा है। जो वैल्यू आप रहिएगा ना वही वैल्यू हमेशा रहेगा, और डबल हो जाएगा तो आपको वैल्यू घट जाएगा, ओके। अब देख लीजिए, अगर a बराबर कितना, -5 है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, a को यहाँ पर मोड कर देंगे, और यहाँ पर -5 है तो -5 ही रहेगा। मोड ही मत समझिएगा, बस ये समझिए कि इसका यहाँ पर सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट का। अगर मान b बराबर 5 है तो b दिया हुआ है, तो यहाँ पर b का निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट = कितना है, 5 है तो 5 ही रहेगा, ओके। अभी किसके लिए था, ऑर्डर 1 गुने 1। अब समझते हैं कि ऑर्डर अगर 2 गुने 2 रहेगा, 2 रो 2 कॉलम रहेगा तो कैसे होगा, देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 गुने 2। अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है a11 a12 a21 a22, इसका मतलब क्या हुआ कि a11 का मतलब हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर रो कितना है, रो देखिए 1 रो 2 रो, ठीक है। कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम। अब समझिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर मान लीजिए सिंगल था, सिंगल जो था मैट्रिक्स में वही हमको डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गुने 2 है, इसका देखिए तो इसका आपको मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो अगर इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम लोग ऊपर चलेंगे, यहाँ से इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, माइनस इससे इसमें गुना करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, वो a11
1 1 इंटू A22 माइनस कौन सा होगा, अभी ये दोनों गुना कर दिए, अब माइनस में कर देंगे ये दोनों गुना करके, तो कितना होगा A21 और A12। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हो गया मैट्रिक्स हो गया, सॉरी इसी को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जांपल दिए हैं, अगर मान लीजिए कि इसको हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालना है। ये बराबर आपको दे दिया, अब धीरे धीरे ऑर्डर आप लोग को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 1 गुने 1 को, यहाँ पर देख लीजिए 2 गुने 2 के, आगे देखेंगे 3 गुने 3 के, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका अगर मान लीजिए हम डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये बराबर दे दिया, तो एक अगर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स को क्या करेंगे, देखिए ये आपको अच्छा से ढक दिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, कवर कर दिए, लेकिन आपको डिटरमिनेंट में क्या करना है, बस आपको लाइन दोनों साइड कर देना है, वो भी बराबर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको ये वाला है कि नहीं, यही फॉर्मूला आपको है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, किसके लिए, 2 गुने 2 के लिए। तो क्या किए, दोनों को गुना किए, तब यहाँ देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर इस तरह से कर देंगे 5 4 6 2, ओके। अब देख लीजिए क्या किए, ये दोनों को गुना किए, देखिए माइनस, फिर ये दोनों को गुना करके लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसे गुना करना है, 5 और 2 कितना होगा, तो 5 दूना के 10 माइनस 6 6 के 24, पहले इसी से गुना करना है, 10 हो गया माइनस, अब ये दोनों से गुना कर दिया, 6 6 का 24 हो गया। अब घटाइए, 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा, देख लीजिए 4, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब इसका किसका चिन्ह होगा, तो प्लस माइनस, तो माइनस होगा, क्योंकि बड़ा आपको कौन होगा, 24 हो गया। तो आपको यहाँ कितना निकल गया डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर देखिए -14। अब इसको देखते हैं, ये यहाँ पे इसको निकालना है डिटरमिनेंट, तो क्या करेंगे, पहले इसको मोड करेंगे, 5 6 6 10, हमको निकालना क्या, डिटरमिनेंट, दोनों तरफ लाइन कर दिए, ठीक है। अब देख लीजिए 10 और 5 कितना हो गया, 50, 10 उन्हें 5 हो गया, तो 10 बचे 50 हो गया, माइनस 6 6 36, देख रहे हैं ना कैसे निकल रहा है, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 4 में से गया तो 3 बचा, सॉरी देख लीजिए 10 में से 6 गया तो 4 बचा, अब बचा 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो ये क्या हो गया, आपको डिटरमिनेंट हो गया। तो चलिए अभी आप लोग को देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऑर्डर 3 गुणे 3 लेके चलते हैं तो उसको कैसे होगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 गुणे 3 ऑर्डर कराएगा तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ साइन का उपयोग करेंगे। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि 1 गुणे 1 ऑर्डर करके निकालेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल निकाल देना है, ठीक है। अगर 2 गुणे 2 के करना है तो उसमें कोई साइन का उपयोग नहीं करते, बस तीसरे से गुना करके और माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3 गुणे 3 के करेंगे तो कैसे होगा। इसके लिए एक साइन याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कितना रो है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 गुने 3, ठीक है ना। अब इसके लिए एक उपाय करना है हमको, बस यहाँ साइन देखना है। यहाँ पर अगर रहेगा तो इसको प्लस लेंगे, ठीक। अब प्लस के बाद क्या करेंगे, माइनस लेंगे, माइनस के बाद क्या होगा, प्लस लेंगे, हो गया 1 रो पूरा। और कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अब इसी प्रकार से क्या करना है, इसी को बढ़ाना है, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसको बीच में लिख देते हैं माइनस। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, अब माइनस है तो प्लस हो गया। इसको आप याद रखिएगा, ये किसके लिए है, तो आपको 3 गुणे 3 ऑर्डर के लिए, ओके। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A11 का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा। A12 को निकालेंगे तो यहाँ माइनस होगा। A13 का जो वैल्यू निकालेंगे प्लस में होगा। A21 का वैल्यू निकालेंगे माइनस में आएगा। A22 का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आएगा। A23 का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आएगा। A31 का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आएगा। A32 का वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा। अब A33 का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आएगा, ओके। अब देख लीजिए, अगर 3 गुणे 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हमको यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को उठाना है और वहाँ से आपको सोल्व कर देना है। अब समझिए ध्यान से, आपका मन है तो आप कोई कॉलम को उठा लीजिए, या आपको मन है तो कोई रो को निकाल लीजिए, लेकिन सबसे आपको शानदार आएगा एक रो को उठाना, ठीक है। अब मान लीजिए किसको हमको निकालने का है, डिटरमिनेंट निकालना है, इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ओके।
अब जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या करना है, अभी क्या बोला आपको, कोई एक रो या कोई एक कॉलम को उठा लेना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई एक रो को निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो के निकालते हैं, फर्स्ट रो, ओके। अब देख लीजिए, जब फर्स्ट रो के निकालते हैं तो फर्स्ट रो के साइन से मतलब है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस। अगर मान लीजिए कि हमको फर्स्ट कॉलम, किसी का मन है कि हम फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे, तो हमको क्या ध्यान देना होगा, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम लोग यहाँ से लेंगे A11 से। जब A11 निकाल रहे हैं तो A11 का मतलब क्या हुआ कि A11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हम देखिए A11 है, 1 का मतलब फर्स्ट रो और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। तो A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा को इतना, ये बचा हमको इतना बचा, ठीक है ना। जो बचा वहाँ पे लिख दीजिए A22 A23 A32 A33। ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है। अब देख लीजिए, अब A11 किस में था, प्लस में कि माइनस में, प्लस में था कि माइनस में, प्लस में, तो ये ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसके बाद क्या हम इसको लेके चलना है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये प्लस था तो ये क्या होगा, तो प्लस के बाद माइनस है तो बीच में माइनस हो गया, ओके। अब देख लीजिए A12 हो गया। A12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए। A12 का मतलब वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिएगा तो बचा कौन, ये दोनों A21 और A31। इसको अच्छा लिख देते हैं A21। हम लोग इसको निकाल रहे हैं तो इसका क्या हुआ, 1 2 है, 1 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो और 2 का मतलब हुआ सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम कौन आया, ए वाला आ गया, ए वाला, ठीक है ना। और फर्स्ट रो में ए वाला आ गया, तो इन दोनों को छोड़कर बचा कौन, A21 A31 लिख दिए। अभी ये बचेगा आपको A23 और A33। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ माइनस हो गया, माइनस का मतलब क्या प्लस है, तो प्लस लिख लिए। प्लस में कौन वैल्यू होगा, A13। अब ध्यान दीजिए, A13 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, इतना बचा, A21 A31 A22 और A32। अब इसको आप बंद कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब इसको बस सोल्व कर दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि हमको कितना था, 3x3 ऑर्डर का था, लेकिन 3x3 ऑर्डर क्या करें, हमको 2x2 ऑर्डर का बना दिए, बना के नहीं। देखिए तो इसमें यहाँ पर कितना है, 2 रो हो गया 2 कॉलम हो गया, तो ये आपको किसके रूप में टर्न हो गया, तो आपको 2x2 ऑर्डर में चेंज हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, A11 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको अभी आप लोग बताए हम अगर 2 ऑर्डर का रहेगा यहाँ पर तो उसको डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए A22 A33 माइनस करके क्या करेंगे, इस दोनों के गुना कर देंगे, A32 A23 हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस हो गया A12। अब देख लीजिए, अब इसको करेंगे तो दोनों गुना करना है, तो A21 A33 माइनस लिखेंगे, दोनों गुना कर देंगे, A31 A23। अब इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद क्या प्लस में आया, तो यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस हो गया। प्लस में क्या है, A13 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी दोनों गुना करते हैं, A21 A32 इसको A लिखिएगा A माइनस ये दोनों गुना कर दीजिए, A31 A22 हो गया। इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। कितना ऑर्डर के, तो 3 गुने 3 ऑर्डर के। ये आपको फॉर्मूला हो गया किसका, तो 3 गुने 3 ऑर्डर का, ओके। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कितना इसमें रो है, पहले देखिए, पहले ध्यान किसको देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोल रहे थे कि जितना रो उतना कॉलम। अब यहाँ रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना है 1 2 3, यहाँ कितना होगा 3 रो है 3 कॉलम है। यहाँ पर ऑर्डर हम लोग लिख दिए, पता चल गया कि हाँ यहाँ पर हम लोग क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। अब इसको सोल्व कीजिए। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ A बराबर दिया है, अब इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, A हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसको क्या करेंगे, 1 2 3 0 5 4 3 2 1, इसको मोड में कर दिए, हो गया। अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो के उठाएंगे, ठीक है ना।
आपका मन है तो कॉलम को निकाल सकते हैं, लेकिन रो आपको बहुत और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट रो को उठाते हैं, तो फर्स्ट रो कौन हो गया, ये वाला 1 2 3 हो गया। तो पहले 1 के निकालते हैं, तो 1 के निकाल दिए। जब यहाँ पर 1 के निकाल दिए, ध्यान दीजिएगा, जब 1 के निकाल दिए तो 1 है, 1 कौन में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, तो 5 बचा, 4 बचा, 2 बचा, 1 बचा। अब यहाँ प्लस था, प्लस हो गया तो प्लस में 1 आया था। अब माइनस करना, तो माइनस कर दिए, तो माइनस कब होगा, जब बीच वाला निकालते हैं, तो 2 हो गया। अब 2 कहाँ पर है, तो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, तो 0 बचा, 3 बचा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, 4 और 1 बचा। देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है। बस जिसको हम लोग निकाल रहे हैं ना, उसको रो और कॉलम को छोड़ दीजिए और जो बचा उसको लिख दीजिए। अब देख लीजिए, माइनस के बाद क्या होगा, प्लस, तो प्लस हो गया। प्लस में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 3 लिखेंगे, 3 कहाँ पर है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, देख लीजिए ऐसे, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो बचा कितना, 0 बचा, 5 बचा, 3 बचा, 2 बचा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, हो गया क्या, यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 बाहर रख दीजिए। दोनों गुना करते हैं तो 5 गुना 1, तो 5 हो गया, माइनस 4 गुना के 8 हो गया, माइनस 2 हो गया। अब 0 गुना 1 है तो 0 हो गया, 4 दिया 12, माइनस 12 लिख दीजिए, प्लस हो गया 3, दूसरे 0 गुना कीजिए तो 0 हो गया, माइनस 5 दिया 15, बीच में माइनस लिख के तब दोनों को गुना करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये किसका वैल्यू था, डिटरमिनेंट के। अब यहाँ देखिए 1 हो गया, 1 गुने 5 में से 8 गया तो कितना बचा, -3, -2 हो गया, गुने 0 में से -12 गया तो -12 बचा। अब यहाँ प्लस हो गया, 3 गुने कितना बचा, -15, तो -15 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, -3, 1 गुने -3 तो -3 हो गया, अब -2 गुने -12 तो 12 गुना का 24, और भी प्लस में। अब देखिए 3 गुने माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 15 दिया 45, देख लीजिए कितना होगा, 15 है यहाँ पर, देखिए माइनस में तो 45, 45 और 3 कितना होगा, 48 हो गया। अब 48 में से पहले लिख लीजिए 48 किस में, माइनस में, और प्लस में कितना 24 है। अब घटाइए, इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, माइनस में है, ओके। अब देख लीजिए, -48 में 24 गया तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब साइन किसका होगा, प्लस में का माइनस में, तो बड़ा कौन है, तो 48 है, तो माइनस का साइन हो गया, तो आपके यहाँ -24 क्या हो गया, डिटरमिनेंट निकल गया, किसका, तो 3 गुने 3 ऑर्डर के। अब एक और देखते हैं, अब यहाँ पर बी का है, बी मैट्रिक्स है, तो हमको इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 2 4 1 3 5 1 0 1। तो क्या करेंगे, 6 को लेंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं ताकि यहाँ पर काम हो जाएगा आसानी। देखिए 6 को लेंगे तो 6 ले लिए। अब 6 कौन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, तो आपको ये बचा 3 5 0 1। अब यहाँ माइनस में लेंगे, -2, क्योंकि देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस में हो गया, माइनस में होगा, तो -2 कौन सा होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो 1 1 5 1 5 है, तो माइनस हो गया, इसका क्या होगा, प्लस में होगा, +4 हो गया। 4 लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचा, 1 3 1 0 1 3 1 0। अब ये सॉल्व कीजिए तो 6 हो गया। अब 3 से गुना कीजिए, 3 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 1 गुना कीजिए 3 होगा, ठीक है। -0 गुना 5 0 बचा, -2 1 गुने 1 1 हो गया, -5 गुने 1 5 हो गया, प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, 1 गुने 0 0 हो गया, -3 गुने 1 तो 3 हो गया। अब सॉल्व कीजिए कितना हो गया, 6 और 3 गुने 3 में से 0 गया तो 3 बचा, तो 6 3 हो गया, -2 गुने, अब देख लीजिए 1 5 में से क्या होगा, 1 जाएगा तो -4 बचेगा, प्लस हो गया, 4 गुने कितना हो गया, -3। तो इसको हल कीजिए, आपको नजर आ रहा है ना, देख लीजिए तो, हाँ अभी तो बहुत जगह खाली है, देख लीजिए 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया, 4 गुना के 8 हो गया, प्लस हो गया। अब देख लीजिए प्लस माइनस माइनस होता है ना,
4 दिया 12, तो 18 8 कितना हुआ, तो 8 और 16 के छोर में एक, और एक और 2 हो गया 26, माइनस 12 हो गया, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो आपको कितना निकलेगा आंसर 14। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। तो अभी देखते हैं आप लोगों का माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो देख लीजिए, माइनर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एम, ध्यान दीजिएगा कैपिटल एम। अब इसको हमको क्या किससे डिनोट करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर देखिए कैपिटल ए से, या इसी को हम कैपिटल सी से भी डिनोट करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल सी। हो गया। अब देखिए यहाँ से, यह जो माइनर है ना, माइनर हम लोग क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, वहाँ पर हम लोग साइन का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। जिसमें हम लोग साइन का उपयोग कर दिए उसको बोलेंगे कोफैक्टर, और जिसमें साइन का उपयोग नहीं किए उसको बोलते हैं माइनर। माइनर में बस हमको कुछ नहीं करना है, बस जैसे है उस प्रकार से हमको निकाल देना है, लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए हमको साइन का उपयोग करने पड़ेगा। अब समझते हैं पहले कि माइनर क्या होता है। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, हमको माइनर निकालना है। तो माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इसमें कितना रो है, 1 रो है 2 रो है, यहाँ पर 1 रो 2 रो, और कॉलम कितना है 2 कॉलम, 1 2। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको निकालना है तो यहाँ पर देखते हैं M11 कैपिटल एम हो गया, तो M11 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कौन, 1 हो गया। ओके। अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना M12, M12 में क्या होगा कि फर्स्ट देखिए 1 है ना, तो फर्स्ट रो और 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, 1 बचा, 1 हो गया। ओके। अब हमको निकालना है एम कितना, M21 हो गया। तो M21 में क्या होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें रो कितना है, तो 2 रो है 2 कॉलम है, तो आपको देख रहे हैं कि 2 × 2 ऑर्डर क्या है कि नहीं, तो हमको कहाँ तक लेके चलना है, 2 × 2 तक, ठीक है ना। तो अभी हमको 2 × 1 यहाँ पर 2 1 तक आया है। अब देखिए जैसे, अब यहाँ पर M21 निकालना है, तो M21 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो कौन है, देखिए तो दूसरा रो ये वाला हो गया, और कॉलम कौन का, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो ए वाला रो और ये कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कौन 3, तो 3 हो गया। देख रहे हैं ना कैसे निकल रहा है। अब हम देखते हैं इसके लिए, तो ये कहाँ पर है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम पर, तो यहाँ पर 2 2 होगा, ठीक है ना। तो अगर M22 निकालना है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, बचा कितना, 2 बचा। तो देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि वो माइनर निकालना है, तो बस जैसे है उसको, जिसको हम निकालना चाहते हैं उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, और जो बचा उसको लिख दीजिए। लेकिन कोफैक्टर में क्या होगा कि जो काम माइनर में किए वही काम इसमें भी करना है, लेकिन वहाँ पर हमको साइन का ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसको हम कोफैक्टर को यहाँ पर देखिए सी लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो C11 है। अगर मान लीजिए C11 निकाला है, जब C11 निकाला है तो C11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बचा कहते हैं 1। देखते हैं कैसे निकलते हैं। देखिए C12 निकालना है, तो C12 के क्या करेंगे, C12 के लिए, तो C12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कितना 1। C21 निकालना है, तो C21 निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा कितना 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से, अभी आप लोग बताते हैं कि साइन कैसे उपयोग करना है। पहले देख लेते हैं कि दोनों में फर्क कितना है। 2 × 2 हो गया, तो देखिए यहाँ से 2 2 निकालेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचा कितना 2 बचा। अब ध्यान दीजिए, जो वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि M11 निकाले, तो वही आपको C11 हो गया। M21 यहाँ पर M12 है, तो C12 का वैल्यू इतना आ गया। M21 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर C21 का वैल्यू 3 है, और M22 का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ भी 2 है। ये आपको माइनर के लिए सही है, लेकिन अगर मान लीजिए कोफैक्टर के लिए देखना है, तो कोफैक्टर के लिए हमको साइन का उपयोग जरूर करना है। किसका उपयोग करना है, साइन का। अब साइन का उपयोग कैसे करना है, देखिए अगर मान लीजिए कि हमको निकालना C11, तो C11 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्लस है, तो प्लस में है, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना 3 के लिए निकालना है, 3 कहाँ पर है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब C12 देखिए, तो इसके प्लस माइनस, तो ये आपको आंसर केस में आएगा, माइनस में आएगा, समझ गए। अब यहाँ पर C21 निकालना है, C21 कहाँ पर है, यहाँ पर है,
तो C21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है, तो इसकी जगह पर क्या है देखिए, जो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब निकालना है C22, तो C22 कहाँ पर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचा कितना 2, तो 2 यहाँ पर देखिए, तो 2 किस में है, तो प्लस में है, तो प्लस में हो गया। देख रहे हैं ना, बस हमको इस साइन का उपयोग करना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको 2 × 2 ऑर्डर के है, इसमें दो कितना है, 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, तो हमको कहाँ तक लेके चलेंगे, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर मान लीजिए कि 3 × 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ऑर्डर के हैं, 1 2 3, 3 × 3 ऑर्डर के हैं, तो हम लोग पूरा पूरा लेके चलने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 3 रो 3 कॉलम है, 1 रो 2 रो 3 रो और 3 यहाँ पर कॉलम है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लगेगा। यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको, इसके लिए यहीं तक रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ पे क्या है, 2 × 2 ऑर्डर के है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, हो गया कि नहीं। इधर 2 के निकालना था, यहाँ प्लस में था, प्लस हो गया। C12 निकालना तो माइनस में हो गया, C21 निकालना तो माइनस में हो गया, और C22 क्या होगा, प्लस में हो गया। देख लीजिए, अब इसके लिए यहाँ पर कितना ऑर्डर है, 3 × 3 का, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस प्लस, हो गया। तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना का हम लोग उपयोग करेंगे। अब पहले देखते हैं यहाँ पर, पहले हम बोल क्या निकाल लेते हैं, माइनर निकाल लेते हैं। तो माइनर निकालना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, यहाँ पर टोटल एलिमेंट देखते हैं, एलिमेंट कितना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट हमको कितना 1 2 3 4 है, अगर मान लीजिए एलिमेंट निकालना है टोटल एलिमेंट, तो हमको ऑर्डर के गुना कर देते हैं। तो ऑर्डर कितना है, 2 × 2, तो 2 गुना का 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो यहाँ पर माइनर कितना निकलेगा, 1 2 3 4, तो कोफैक्टर भी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। जितना माइनर निकलेगा उतना कोफैक्टर निकलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखिए 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा, 3 × 9, तो हम लोग यहाँ पर 9 को माइनर निकालेंगे और 9 ठो हम कोफैक्टर निकालेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि M11 हो गया, M12 हो गया, M13 हो गया, M21 हो गया, M22 हो गया, M23 हो गया, M31 हो गया, M32 हो गया और M33 हो गया। हम लोग कितना ऑर्डर है, 3 × 3 तक, तो हमको हाईएस्ट कहाँ जाएंगे, 3 × 3 तक। यहाँ पर ऑर्डर 2 × 2 था, तो लास्ट में कहाँ तक है, 2 × 2 तक। यहाँ पर 2 × 2 था, तो यहाँ भी 2 × 2 लेके चलेंगे, ठीक है ना। जितना हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उतना तक हमको लास्ट लेके चलना है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर का भी देख लेंगे। C11 C12 C12 है ना, तो यहाँ पर कितना कॉलम है, 3 है, तो 13 हो गया, C21 हो गया, C22 हो गया, C22 हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, C23 हो गया, C31 हो गया, C32 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, C33 हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ से बहुत इजी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लीजिए ना, आपको तो आसान लगेगा। नहीं समझने से हम लोगों का टफ लगता है, ठीक है ना। जो समझ आते हैं तो कोई कुछ नहीं है। अब देख लीजिए C11 का मतलब क्या हुआ, C11 हो गया, C12 हो गया, C13 हो गया, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो, और यहाँ पर ये आपको चेंज हो रहा है 1 2 3, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देख लीजिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है, तो कितना प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, इसके साथ प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर कितना है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रफ में। अब देख लीजिए हम निकाला C11, तो पहले साइन देख लेते हैं, साइन में देख लेंगे बाकी काम हो जाएगा। साइन किसका है, C11 निकाल रहा है, तो प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए, प्लस तो लिखा था नहीं है, मान लीजिए कि प्लस है। अब जी आप इसके लिए निकाल रहे हैं तो माइनस पहले लिख दीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर रहेगा। अब निकाल रहे हैं C13 निकाल रहे हैं, C13 में क्या है, प्लस में, प्लस छोड़ दीजिए। C21 माइनस है तो माइनस कर दीजिए। C22 में कितना प्लस में है तो प्लस में रख दीजिए। C23 का मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस में, यहाँ पर देखिए माइनस में है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब निकाला 31 का मतलब 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस में है तो प्लस हो गया। अब देखिए 32 में क्या होगा, माइनस है तो माइनस कर दीजिए।
अभी प्लस में है तो प्लस हो गया। ओके, प्लस हम लोग लिखते नहीं, मान लेते हैं कि वहाँ प्लस छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग जैसे हैं अभी माइनर में तो हमको साइन का कोई मतलब नहीं है, हमको साइन का मतलब कहाँ पर है, कोफैक्टर में, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना M11, M11 कौन है, M11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन हो गया, ए वाला 1 हो गया। जब 1 हो गया तो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 हमको निकालना है, तो इसका रो अब इसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, ए वाला बचा 5 1 -1 2 हो गया। अब इसको जैसे, अब इसके बाद क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालना पाएगा, 5 गुना का 10 और माइनस 1 गुने -1 तो कितना होगा, +1 हो गया। 5 गुना 10 और +1 11 हो गया। नहीं देख लीजिए ना कैसे होगा, 5 गुना का 10 माइनस, और यहाँ देखिए 1 गुने -1 तो माइनस में आएगा, तो माइनस में प्लस हो गया, तो कितना 10 और 1 11 हो गया। हो गया कि नहीं, कुछ नहीं है। अब देखिए M12 निकालेंगे, तो M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा कितना, तो 3 बचा, 0 बचा, -1 बचा, 2 बचा, बस इसको डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। ओके, अब 1 3 निकालना है, तो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 3 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा हमको ये वाला 3 5 0 1 हो गया। इसी को बोलते हैं माइनर, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब हमको निकाला M21, M21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये वाला है और फर्स्ट कॉलम ये वाला है, तो बचा कितना, ए वाला छोड़ दीजिए, 0 4 1 2 0 4 1 2 हो गया। अब निकाला M22, M22 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो बचा कितना, 1 4 0 2 1 4 0 2 देख लीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 4 0 2 हो गया। अब निकालेंगे M23, M23 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो बचा कितना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, 1 0 1 0, थोड़ा दूर हट के 1 0। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है यहाँ पर, कोरोना का टाइम है ना, कोरोना तो हम लोग झेल चुके हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। M23 है ना, देख लीजिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो बचा कितना, 1 0 0 1 हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए M31, तो M31 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा कितना, 0 4 5 -1, जिसको निकाल रहे हैं बस उसको छोड़ देना है, उसको रो कॉलम के। अब M32 है, तो M32 कहाँ पर है, 32 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 3 बचा, 1 3 बचा, सेकेंड रो कहाँ पर है, M32 का मतलब 3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 3 4 -1 4 -1। अब M3 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बचा कितना, 1 0 3 5 1 0 3 5। बस आपको यही काम करना है, हमको जो माइनस का काम करना था माइनस में लगा दिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना है, और जो यहाँ पर आपको है 2 को भी यहाँ लिख देना है। देख लीजिए दोनों सेम आएगा। C11 निकालेंगे तो कर दीजिए, इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ आपको आ गया 5 -1 1 2, देख लीजिए 5 -1 1 2 आया कि नहीं। अब C12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो कितना बचा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 0 -1 2। फिर निकालना है C13 निकालना है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो कितना बचा, 3 5 0 1। पहले तो साइन का उपयोग कर दिए, जहाँ प्लस वहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, इस तरह पहले साइन हम लोग देख चुके हैं। बस हम लोग जैसे नॉर्मल निकाले माइनर, उस प्रकार से यहाँ भी कर देना है। मेन हमको बस साइन का फर्क होना है, को फैक्टर में साइन लेके चलते हैं और माइनर में साइन लेके नहीं चलते हैं। ओके, अब देख लीजिए, अब C21 है, C21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बचा कहते हैं 0 4 1 2 0 4 1 2। अब 2 2 है, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 4 0 2 1 4 0 2 हो गया। अब इसका आप लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको कितना हो गया, 2 गुना 2 ऑर्डर हो गया, ये दोनों गुना कीजिएगा, माइनस इसको घटा दीजिएगा, हो गया। अब C23 निकालना है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा, 1 0 0 1 1 0 0 1। अरे माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो गया।
C31 है तो C31 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो 1 कॉलम, थर्ड रो 1 कॉलम, तो बचा कितना ए वाला 0 4 5 -1, कुछ है कुछ नहीं है। C32 है मान थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो बचा कितना 1 3 4 -1, 1 3 4 -1, जो बचा बस उसको लिख देना है। C33 है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बचा कितना 1 0 3 5 है। हो गया। अब देख लीजिए अब कुछ है यहाँ पर, देखिए तो बाकी यहाँ पर इस जैसे इसका डिटरमिनेंट निकाले थे 11, इसको भी नहीं आएगा 5 गुना के 10 माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 1, 10 से 11 हो गया, ठीक है ना। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेगा तो इतना आएगा, इसको निकाल के आप लोग लिख लीजिएगा, इसको निकालेगा तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को तो डिटरमिनेंट निकालने आ ही गया, उसके लिए दिक्कत नहीं है। देख लीजिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हो गया C12, यही आपको यहाँ पर होगा, बस आपको माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 5 0 1 हो गया, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हो गया, जो यहाँ पर है देख लीजिए M23 यहाँ पर 0 4 5 -1, 0 4 5 -1 हो गया। 3 2 निकालना 1 4 3 -1 हो गया, यहाँ 1 0 3 5 हो गया। बस हमको बस इतना है कि इसमें हमको साइन लेके नहीं चलना है और इसमें साइन लेके चलना है, फर्क कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका है कि डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से क्लियर आप लोग को हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।